वअक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफ़ीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदन अबदन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल क़ौमन ग़ैरकुम सुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहिल लना अश्कालना। गौसे आज़म मेरी बिगड़ी को बनाने वाले, रब के महबूब मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, और डूबे जाते हैं ग़ुलाम आके बचा लो आका, कश्तिये मिल्लते बैज़ा के तिराने वाले। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे, रहम कुन या सय्यदे जीला मददे, बरमनो बेकसो लाचारो गरीबा मददे। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए बावकार व शुराए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आइए सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका व मौला अल्लाह की रहमत सरापा बरकत, दाफ़िए हर बला व ज़हमत, रहमत आलम नूर मुजस्सम, हादी आज़म इमाम मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम की नज़रें पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और ज़रा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके सीने में इश्क़ हुजूर होता है। और पढ़ा करो तुम दिल से दरूद ए लोगो, दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। फिर नबी और आले नबी पर एक मरतबा आवाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यियात व तरफ़उना बिहा इंदका आला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयाति व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुअज़्ज़ज़ सामिईन बज़्म, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज की ये तक़रीब सईद, ये महफिल नूर हज़रत हाफिज़ एहसान साहब क़िबला के अक़्द मसनून के सिलसिले में उनके वालिद ज़ीवक़ार ने मुनअक़िद किया है। यकीनन काबिल मुबारकबाद इनके वालिद ज़ीवक़ार भी हैं
और हाफिज एहसान भी, इसलिए कि जहां पर शादी और ब्याह के मौके पर गलत रसूम और रिवाजात जगह ले रहे हैं, वहां पर महफिल मिलाद के जरिए शादी की तकरीब की इब्तिदा करना यकीनन बेपनाह बरकतों का हामिल है। अब तो लोग इतने जुर्अतमंद होते जा रहे हैं कि बाकायदा ऐसे ऐसे कार्ड देखने को मिले कि जिसमें मेहंदी, हल्दी, फलां तकरीब, महफिल मिलाद और फिर उसके बाद नाच गाना, मौज मस्ती। अभी तो आप बड़ा तड़प के कह रहे थे इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कसम खुदा की कोई शक नहीं है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। मगर इसी तरह की अगर बदकारियां और बदअमलियां आपके माहौल में आ रही हैं तो आपको अपनी खैर मनाना है कि आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या बात है हज़रत। इस्लाम 1400 साल से है, सुबह क़यामत तक रहेगा बेशक। और एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम रहेगा। 40 साल तक दुनिया में कोई भी कुफ्र की राह पे चलने वाला नहीं होगा, सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ ईमान होगा, सिर्फ हुजूर की मोहब्बत होगी, सिर्फ अल्लाह का जिक्र होगा, सिर्फ नमाजों का माहौल होगा, सिर्फ क़याम का माहौल होगा, सिर्फ रुकू का माहौल होगा, सिर्फ सजदे का माहौल होगा। 40 साल तक ऐसा दौर आने वाला है जब 40 साल तक दुनिया के पर्दे पर सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा। इस्लाम का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम को जमीन पे उतारने वाला अल्लाह है, इस्लाम को भेजने वाला अल्लाह है। मगर आप इस्लाम पर अगर नहीं चलोगे तो आप मिटा दिए जाओगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। और ये मैं नहीं कहता, मेरा परवरदिगार कह रहा है, वइन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम तुम ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुमने मुंह फेर लिया, तुम मुंह फेरोगे, किस चीज से मुंह फेरोगे? इस्लाम से मुंह फेरोगे। नमाज तुम पर फर्ज की गई, नमाज से मुंह फेरोगे। रोजा तुम पर फर्ज किया गया, रोजे से मुंह फेरोगे। अगर तुम पे ज़कात फर्ज की गई, तुम ज़कात से मुंह फेरोगे। तुम पर हज फर्ज किया गया, तुम हज से मुंह मोड़ोगे। वालिदैन की इताअत तुम पर फर्ज की गई, वालिदैन की इताअत से तुम मुंह मोड़ोगे। अपनी तुम्हारी बीवी का हक तुम पर आयत किया गया, बीवी का हक अदा करने से मुंह मोड़ोगे। औलाद को अच्छी तरबियत देने का हुक्म रसूल है, औलाद को अच्छी तरबियत देने से तुम मुंह मोड़ोगे। अल्लाह और उसके रसूल का फरमुदातो इरशादात हैं अल्लाह और उसके रसूल के कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो, अच्छी तालीम देने से तुम मुंह मोड़ोगे। तो याद रखना, पड़ोसियों का हक देने से मुंह मोड़ोगे तो तुम नहीं बचोगे, इसलिए कि तुम्हारा रब कह रहा है सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम व इन ततवल्लो यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। तुमने अगर मुंह फेर लिया तो तुम्हारी जगह पे अल्लाह दूसरी कौम को बदल देगा, दूसरी कौम को बदल देगा जो तुमसे बेहतर होंगे। तुमने नमाजें छोड़ी थी, वो नमाजों की पाबंदी करेंगे। तुमने क़याम को छोड़ा, वो क़याम की पाबंदी करेंगे। तुमने सजदा को छोड़ा, वो सजदे की पाबंदी करेंगे। तुमने फराइज को छोड़ा, वो फराइज की पाबंदी करेंगे। तुमने वाजिबात को छोड़ा, वो वाजिबात की पाबंदी करेंगे। तुमने रसूलुल्लाह की सुन्नतों को छोड़ा, वो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करेंगे। तुमने अपने परवरदिगार की खौफ और उसकी खशियत को अपने सीने से निकाल फेंका। मगर वो ऐसे लोग होंगे जो अल्लाह की खौफ और खशियत को अपने सीने में बसाने वाले लोग होंगे। तुमने अगर मुंह फेरा है इस्लाम से तो मिटा दिए जाओगे और तुम्हारी जगह अल्लाह ऐसी कौम को खड़ा करेगा जो तुमसे बेहतर होंगे, तुम्हारी तरह नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा क़ादरी, हम मुसलमान हैं, मगर मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम रहेगा? मैं भी मानता हूँ इस्लाम रहेगा, यकीन है, यकीन कामिल है। जो नमाजें छोड़े कहे इस्लाम रहेगा, जो फजर में सोता रहे कहे इस्लाम रहेगा, जो ज़ोहर छोड़ता रहे कहे इस्लाम रहेगा।
जो असर में अजान का नगमे लाहूती मस्जिद से बुलंद हो रहा है, कुदरत का नकीब आवाज दे रहा है, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, और नमाज के बजाय मस्जिद से दूर भागता हुआ नजर आए, वो कहे इस्लाम रहेगा? ये याद रखना, इस्लाम रहेगा, मगर तुम रहोगे या नहीं रहोगे, इस बात पर तुम्हें गौर करना है। इसलिए कि तुम्हारी जरूरत अल्लाह को नहीं है। भाई साहब, आप नमाज पढ़ें तो भी वो अल्लाह है, ना पढ़ें तो भी वो अल्लाह है, इबादत करें तो भी वो अल्लाह है, ना करें तो भी अल्लाह है। बेशक। आप सजदा उसकी बारगाह में करें तो भी वो खुदा है, ना करें तो भी वो खुदा है। बेशक। आप उसका शुक्र अदा करें तो भी वो पालनहार है, नहीं शुक्र अदा करें तो भी वो आपका पालनहार है। बेशक। वो बेनियाज है, आप उसके नियाजमंद हैं। आपको उसकी जरूरत है, उसकी रहमतों की जरूरत, उसकी बरकतों की जरूरत, उसकी तरफ से अता होने वाली मगफिरत की जरूरत, उसकी जन्नत की जरूरत आपको है, आपकी उसको जरूरत नहीं। वो किसी लम्हा किसी के लिए एक आन के करोड़वें हिस्से में भी वो किसी का मोहताज नहीं है। हम उसके मोहताज, पूरी दुनिया उसकी एहतियात है। क्या बात है हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हजरत। तो तुम अपनी खैर मनाओ और याद रखिएगा, अतीकुज़्ज़मा कादरी जो 1400 साल तारीख के तसलसल को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचता है कि जब जब मुसलमान इस तरह से बदअमल हुआ, जैसे आज हम बदअमल हैं, अजान हो रही है, मस्जिद के दरवाजे पर हाजिर होने के लिए तैयार नहीं, जैसे आज हम बदअमल हैं कि शादी हो, वो नाच, वो गाना, वो खुराफात, वो बिदात, वो डिमांड, खुशी मत भाई। जो कुछ गैरों में था, जिसका इस्लाम से दूर का कोई ताल्लुक नहीं, जिसका इस्लाम से दूर से कोई रिश्ता नहीं, वो सारी चीजों को हमने अपने माहौल में लाके बसा लिया। तिलक के नाम पर वहां मांगा जाता था, जहेज के नाम पे हमने मांगना शुरू कर दिया। और भाई साहब, इतना ये जहेज की लानत चली है, इतना चली कि पूरे बिहार में कोहराम मच गया है। कसम खुदा की, कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मीटिंगें की जा रही हैं, तंजीमें बनाई जा रही हैं, जहेज की लानत को समाज से दूर किया जाए। और आलम यह होता था कि तंजीम बनी, किसी को लेने नहीं दिया जाएगा, डिमांड नहीं करने दिया जाएगा, जहेज तलब नहीं करने दिया जाएगा, गाड़ी घोड़ा नहीं मांगने दिया जाएगा, पैसा नहीं मांगने दिया जाएगा। पता चला सेक्रेटरी साहब ने अपने बेटे की शादी की, लड़की वालों से ढके छुपे अंदाज में 3 लाख रुपया मांग लिया। तंजीमें बनती रही, टूटती रही, और कोहराम मचता रहा, आवाजें उठती रही, एहतिजाज बुलंद होता रहा। नतीजा यह हुआ कि गरीबों की जमीनें बिकती रही जहेज के डिमांड को पूरा करने के लिए, और जो उस लायक भी नहीं थे, उनकी बेटियां अपने बाप की घर की डिहुड़ी पर कल भी बूढ़ी हो रही थी, आज भी बूढ़ी हो रही है। जिम्मेदार इसका कौन है? नौजवानों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम अक्ल के नाखुन लो, तुम रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम हो, तुम दोनों मका के ताजदार के सिपाही हो। तुम्हें फैसला लेना है कि शादी हमारी होगी तो हमें क्या करना है, हमें जहेज लेना है या नहीं लेना है, तलब करना या नहीं तलब करना है। और रसूल पाक क्या फरमाते हैं, आकाए दो जहां फरमाते हैं कि सुनो, जब रिश्ते का, जब निकाह का वक्त आता है तो किसी भी लड़की का इंतखाब आका फरमाते हैं 4 बुनियादों पर होता है। एक बुनियाद तो ये है, हुजूर फरमाते हैं 4 चीजों की बुनियाद पर होता है लड़की का इंतखाब, या तो माल की बुनियाद पर, या जमाल की बुनियाद पर, यानी माल की बुनियाद पर औरत साहिब माल हो, या तो जमाल की बुनियाद पर औरत खूबसूरत है, या तो हसब की बुनियाद पर, और उसके बाद आका फरमाते हैं या तो दीन की बुनियाद पर। रहमत आलम ने फरमाया कि तो दीनदार लड़की का इंतखाब किया करो, यानी माल की बुनियाद पर इंतखाब न करो, तुम जमाल की बुनियाद पर इंतखाब न करो, हसब की बुनियाद पर इंतखाब न करो। लड़की का जब इंतखाब करो तुम, तो दीन की बुनियाद पर करो। हाँ, दीन के साथ अगर माल भी हो तो कोई हरज नहीं है, दीन के साथ अगर खूबसूरती और हुस्न और जमाल भी हो कोई हरज नहीं है, दीन के साथ अगर साहिबे हसब भी वो है तो कोई हरज नहीं है, दीन के साथ अगर ये खूबियां भी उसके अंदर मौजूद हैं, मगर दीन को नहीं देखा, माल को देखा। आज तो जब इंतखाब के लिए बाप निकलता है, मां निकलती है, तो सबसे पहले देखा जाता है घर कैसा है, बंगला कैसा है, गाड़ी है या नहीं, घोड़ा है या नहीं, बाइक है या नहीं, कितनी जमीनें हैं, कितनी जायदाद है, ये सबसे पहले देखा जाता है। मैं कहना चाहता हूं मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपके पैगंबर ने
ने फरमाया था, पैगंबर आजम से ज्यादा दुनिया में कोई मुदब्बिर आजम नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी जुबान से कभी कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो उन पर वही इलाही का नुज़ूल होता है। और ये मैं नहीं कहता, रब्बुल आलमीन खुद फरमाता है, वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मुस्तफा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो उन पर वही इलाही का नुज़ूल होता है। आप कहोगे अतीकुज़्ज़मा कादरी, अगर माल की बुनियाद पर हमने इंतखाब किया, हसद की बुनियाद पर इंतखाब किया, तो क्या होगा? तो आगे आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, एक दूसरी हदीस पाक में रसूल रहमत फरमाते हैं कि जिसने किसी औरत का इंतखाब, किसी औरत से निकाह उसकी इज्जत की बुनियाद पर किया, यानी औरत मुअज़्ज़ज़ है, साहिब इज्जत है, इज्जत वाले घराने की है, उससे इस नियत के साथ निकाह किया, वो मेरे निकाह में आएगी, मैं भी इज्जत वाली हो जाऊंगी, वो मेरे निकाह में आएगी, मैं भी मुअज़्ज़ज़ कहलाऊंगा। तो ऐसे से अगर किसी इज्जत की बुनियाद पर किसी लड़की से निकाह किया है, किसी औरत से निकाह किया, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ऐसे मर्द की जिल्लत में इजाफा फरमा देगा। और उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं, अगर माल की बुनियाद पर किसी औरत से निकाह किया, यानी निकाह किया माल की बुनियाद पर, यानी वो आएगी तो दौलत लेके आएगी, 2, 4, 10, 20 लाख रुपया लेके आएगी, और 4 व्हीलर लेके आएगी, 2 व्हीलर लेकर आएगी, बहुत सारा जहेज लेकर आएगी, आएगी तो बहुत सारा माल लेके आएगी। उसका बाप साहिब माल है, उसके यहाँ निकाह हो गया तो मेरा सपोर्ट करता रहेगा, जिंदगी में बड़े ऐश के साथ मेरी जिंदगी गुजरेगी। तो आकाए दो जहां का फरमान भी सुनते हुए जाओ, होशो हवास के साथ मुसलमानों, रहमत आलम ने फरमाया, जिसने किसी औरत के साथ निकाह उसके माल की बुनियाद पर किया, तो अल्लाह ऐसे मर्द की मुहताजी में इजाफा फरमा देता है। तो हमने ये समझा है, अगर कि 1 लाख रुपया लूंगा मालदार बन जाऊंगा, 10 लाख रुपया लूंगा लखपति बन जाऊंगा, दौलत लेकर आएगी, मैं भी साहिब माल कहलाऊंगा। कैसे मर्द हो तुम? तुम्हारे अंदर कैसी मर्दानगी है यार? अल्लाह ने तुम्हें कुव्वत बाजू दिया है, अल्लाह ने तुम्हें अक्ल दिया है, अल्लाह ने तुम्हें होश दिया है, अल्लाह ने तुम्हें खैरत दिया है, अल्लाह ने गौर फिक्र की सलाहियत तुम्हें दी है, अल्लाह ने काम करने की तुम्हें सलाहियत दी है, अल्लाह ने बिजनेस करने की तुम्हें सलाहियत दी है। तुम्हारे रब ने फरमाया है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान नहीं है मगर वही जो वो कोशिश करे, यानी कोशिश करना तुम्हारा काम है। तुम्हारी कोशिश तुम्हारा मुकद्दर बनके, तकदीर बनके मुस्कुराएगी। तुम कोशिश करोगे, अल्लाह तुम पर फजल फरमाएगा और दौलतों की तुम पर बारिश करेगा। मगर कैसे तुम मर्द हो, मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने अपने कुव्वत बाजू को इस्तेमाल करने के बजाय एक औरत से निकाह इसलिए किया कि 4 व्हीलर लेकर आएगी, एक औरत के साथ निकाह इसलिए किया कि 10, 20 लाख, 50 लाख रुपया लेके आएगी, तुम साहिब माल हो जाओगे, और तुमने मांगा है 10 लाख, 20 लाख डिमांड किया है, तो याद रखना रहमत आलम के फरमान को कभी मत भूलना कि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं ऐसे मर्द की मुहताजी में अल्लाह इजाफा फरमा देता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ ये भीख नहीं तो और क्या है? देखो कितने ऐसे भिखारी को हमने देखा, मगर हाल ये है, हाथ सलामत नहीं है भीख मांग रहा है, पैर सलामत नहीं है भीख मांग रहा है, आंखों का अंधा है इसलिए भीख मांग रहा है, पैरों का लंगड़ा है इसलिए भीख मांग रहा है, हाथ का लूला है इसलिए भीख मांग रहा है, मस्जिद के दरवाजे पर मांग रहा है, अल्लाह की राह में मांग रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वास्ता देके मांग रहा है। मगर तुम कैसे भिखारी हो कि बेटे के नाम पर भीख मांग रहे हो जहेज की शक्ल में? क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी शर्मो गैरत और हया नहीं है कि भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? याद रखना, 10, 20 लाख नहीं, 50 लाख, करोड़ रुपया भी तुम ले लो तो रहमत आलम के फरमान की रोशनी में कि अगर करोड़ रुपया भी तुम ले लेते हो तो तुम साहिब माल नहीं हो सकते, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे माल में कमी करेगा और तुम्हें दुनिया में मोहताज बन के खड़ा कर देगा। इसलिए कभी भी डिमांड मत करो, जहेज मत तलब करो, बल्कि जब भी करो शादी तो दीन की बुनियाद पर करो। और आका फरमाते हैं अगर हसब की बुनियाद पर निकाह किया तो अल्लाह उसकी कमीगी में इजाफा फरमा देगा। और रहमत आलम फरमाते हैं जिसने किसी औरत के साथ निकाह इस नियत के साथ किया कि वो मेरे साथ हुस्न सलूक करे, मैं उसके साथ हुस्न सलूक करूंगा, मैं उसके साथ सिला रहमी करूंगा, मैं उसके जरिए गुनाह से बचूंगा, तो आका फरमाते हैं अल्लाह उस औरत के लिए, उस मर्द में और उस मर्द के लिए उस औरत में बरकतें और रहमतें रख देता है और दोनों की जिंदगी बरकतों से माला माल होकर जिंदगी की राहों से गुजरती चली जाती है। वाह वाह, माशाअल्लाह। आज क्या हो रहा है समाज में, मुझे बताइए। कितना हमने अपने रसूल के फरमुदात और इरशादात पे अमल किया है, मुझे बताइए। कितना हम दीन का ख्याल रखते हैं, मुझे बताइए। कितना हम इस्लाम का ख्याल रखते हैं। और मैं अपनी माँ और बहनों और बेटियों से कहना चाहूंगा कि आज एक बहू जब रुखसत होकर आती है
तो किसी किसी घर में उसके साथ ऐसा ऐसा सलूक कसम खुदा की होता है कि अल्लाह की पनाह, ताने दिए जाते हैं। तुम जहेज लेकर आई हो मगर टीवी नहीं है। जहेज लेकर आई, क्या दिया है तुम्हारे बाप ने? जिगर का टुकड़ा तुम्हें दे दिया है, उसके बाद भी ये कहते हो क्या दिया? सास का सलूक अलग गलत, ननद का सलूक अलग गलत, और ससुर भी ताने मारने से बाज नहीं आता। और सब जब चढ़ाते हैं मिलकर तो शौहर भी ताने मारता हुआ दिखलाई देता है। हाफिज आजम साहब, ये बात है कि नहीं? मगर वहीं पर जब अपनी बेटी को रुखसत किया जाता है तो दिल में यह ख्याल होता है कि काश मेरी बेटी को इसका ससुर अपनी बेटी की तरह माने, सास अपनी बेटी माने, शौहर दिल की रानी बना के रखे। बेटी के लिए ये ख्वाहिश और बहू को लेकर आज तो उसके साथ ये बदसलूकी, मकाफाते अमल हक है। बहू के साथ तुम्हारा सलूक गलत होगा तो तुम्हारी बेटी जिस घर में जाएगी उसके साथ फिर सलूक गलत होगा, उसे कोई गलत सलूक से बचा नहीं। इसलिए कि मकाफाते अमल हक है। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी के साथ उसके ससुराल में अच्छा सलूक हो तो फिर दूसरे की बेटी को जब बहू बनाकर अपने घर में लाओ तो उसके साथ भी अच्छा सलूक। और बास का हाल ये होता है, जब बीवी आई तो समाज भूल गए, शौहरे नामदार का ये हाल होता है। माँ को भूल गए, बाप को भूल गए, दोस्तों अहबाब को भूल गए, रिश्तेदारों को भूल गए, बस बीवी के पल्लू से बन के जिंदगी गुजारना शुरू। ये भी होता है, तो होता है कि नहीं होता? बोलिए। सब छोड़ा। अरे भाई, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा, अपने यहां देखा, रोजाना दोस्तों के साथ चाय के लिए निकल रहे हैं, बातें हो रही हैं, शादी हुई, सब खत्म। यार इतना भी गुलाम ना बन जाओ बीवी के, और अगर बन गए तो हुजूर की हदीस शरीफ भी याद रखना। आका फरमाते औरत का गुलाम हलाक हुआ, हलाक हुआ, हलाक हुआ। इसलिए कि तुमने फितरत के खिलाफ काम किया है। फितरत ये कह रही है अर्जिजालो कव्वामूना अलग अलग, मर्द औरत पर हाकिम बनाए गए, तुमने औरत को अपने ऊपर हाकिम बना दिया। अब उसके इशारे पे तुम नाच रहे। और औरतों से कहना चाहूंगा जो शादीशुदा हैं या जिनकी कभी शादी होगी, कभी भी शौहर को उंगली के इशारे पे मत चलाना। उसे बादशाह बना के रखना और उसकी रानी बन के तुम रहना। इसलिए कि तुमने उसे अपने दिल का बादशाह बनाया तो तुम्हारी हैसियत रानी की होगी, और गुलाम बनाया अगर तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या होगी तुम खुद ही समझ सकते। औरत को रखना कहां है ये बता दूं आपको। कहां रखना चाहिए औरत को? औरत, बाज लोग ये कहते हैं कि औरत को सर पे चढ़ाने की चीज, बाजने का नहीं, जमीन के नीचे रखने की चीज, पैर के नीचे रखने की चीज। मगर इस्लाम क्या कहता है? ना, ना औरत सर पे चढ़ाने की चीज है, ना पैर के नीचे की रखने की चीज है, बल्कि औरत, आका फरमाते हैं पैदाइश औरत की जो हुई है किससे हुई है? बोलिए। हजरत आदम की बाईं पिछली की एक हड्डी से उसकी पैदाइश हुई। किससे हुई? बाईं पिछली होती है ना। अच्छा, पूछना चाहे तो आपका दिल कहां है मुझे बताइए। मौसा साहब, दाहिनी तरफ सर में कहां है दिल आपका? अरे चाचा आप बताइए ना। बाईं तरफ सीने में। और उसी दिल से मुंसलिक है क्या चीज? हड्डी, पिछली की हड्डी। तो गोया कुदरत ने बताया
कि बाईं पिछली से औरत को बनाकर ये जहन दिया गया कि औरत ना सर पे रखने की चीज, ना पैर के नीचे रखने की चीज, बल्कि औरत दिल के नेहा खाने में रखने की चीज है। जिसने औरत को अपने दिल के मकाम पर रखा, वो इस तरह इस इज़्दिवाजी जिंदगी के से कामयाबियों के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जाता। अच्छा, औरत को कुछ लोगों ने क्या समझा? अफलातून ने कहा था कि औरत जो है, औरत ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में कोई और मखलूक है। इंसान मानने से इनकार किया। साहबाज ने यह कहा कि औरत नागन से ज्यादा जहरीली है। ये दानिश्वरों का कौल मैं बता रहा हूं जिन तक इस्लाम की रोशनी नहीं पहुंची थी। औरत नागन से ज्यादा जहरीली है। अगर नागन का डसा हुआ इंसान तो बच सकता है, मगर औरत की निगाहों का डसा हुआ इंसान बच नहीं सकता। जब ये मिसालें दी जा रही थी औरत के ताल्लुक से, तो ऐसे आलम में इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया। रहमत आलम फरमाते हैं, दुनिया मताउन व खैरु मताइहा अल मरातु सालिहा। दुनिया पूंजी है और दुनिया की बेहतरीन पूंजी नेक और फरमाबरदार औरत है। और रहमत आलम ने फरमाया कि ये औरत तुम्हारे लिए ख्वाहिशात की फुटबॉल नहीं है, ये औरत तुम्हारे लिए सिर्फ ख्वाहिशात की फुटबॉल नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं इसके साथ तुम निकाह करो तो ये निकाह जो तुम करोगे वो तुम्हारा निकाह जो है तुम्हारी निगाहों की हिफाजत करेगा, तुम्हें बुराइयों से बचाने का सामान बनेगा। और अल्लाह के हबीब फरमाते हैं एक मोमिन और मोमिना का निकाह जब आपस में होता है तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। रहमत आलम फरमाते हैं एक मोमिन का निकाह जब मोमिना के साथ होता है तो शैतान बवेला मचाता है और अपने बालों को नोच के कहता है हाय अफसोस, इस मोमिन और मोमिना ने अपना 2/3 ईमान हमसे बचा लिया, महफूज कर लिया है। निकाह को हमने समझा था ख्वाहिशात का फुटबॉल है, मगर यही निकाह अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के किया जाए तो कसम खुदा की इस निकाह में इतनी बरकतें होंगी कि जिसका कभी भी आप शुमार नहीं कर सकते। निकाह के जरिए जो ख्वाहिश है वो भी पूरी होगी, मगर सुन्नत समझ के और सुन्नत पे अमल की नियत से निकाह किया जाए तो ये निकाह बेपनाह बरकतों का हामिल बनेगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कभी ऐसा होता है निकाह होने के बाद औरत बदखुल्क होती है, कभी ऐसा होता है कि शौहर बदखुल्क होता है। ऐसे आलम में करना क्या चाहिए? क्या फौरन तलाक हो जानी चाहिए? तलाक जायज जरूर है, अगर तलाक जायज तो जरूर है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो अमल है वो यही तलाक है। इसलिए तलाक से अपने समाज को बचाओ, तलाक से अपने माहौल को बचाओ, तलाक से अपने घर को बचाओ। तलाक जैसी लानत नहीं आनी चाहिए। हाँ, जब कहीं ऐसा हो कि औरत अगर शरीयत के खिलाफ हो, नमाजें नहीं पढ़ती हो और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और इरशादात पे अमल नहीं करती हो, खानदान के लिए बेइज्जती का सामान हो, तो ऐसे आलम में तलाक देने की बात और होती है, वरना तलाक कभी भी समाज में आनी नहीं चाहिए। आकाए तो जहां फरमाते हैं अगर औरत बदखुल्क हो, औरत बदअखलाक हो, अच्छा सुलूक नहीं करती हो और ऐसे आलम में शौहर अगर औरत की बदखुल्की पे सब्र करेगा तो रहमत आलम फरमाते हैं बदखुल्की पर सब्र करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह के पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के अजर के बराबर अल्लाह ऐसे शौहर को अजर अता फरमाएगा। और रहमत आलम फरमाते हैं कहीं कहीं ऐसा होता है कि शौहर बदखुल्क होता है, शौहर का अखलाक अच्छा नहीं होता, बात बात में ताने देता है, बात बात में परेशान करता है, तो रहमत आलम फरमाते हैं औरत को चाहिए ऐसे आलम में शौहर की बदखुल्की पे सब्र करे। जो औरत शौहर की बदखुल्की पे सब्र करती है तो हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो आसिया जिन्होंने अपने ईमान का इजहार किया और अपने ईमान के इजहार के जुर्म में जिन्हें जमीन पर लेटाया गया, जिनके हाथों में मेखने ठोक दी गई, पैरों में मेखने ठोक दी गई और सूरज की तपती हुई रेत में उन्हें लेटाया गया, मगर वहीं से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में उनका मकाम उनको दिखलाया। वो देखती रहती थी और सूरज की तपिश पे सब्र करती रहती थी। रहमत आलम फरमाते हैं कि जो औरत अपने शौहर की बदखुल्की पे सब्र करे तो अल्लाह ऐसी औरत को हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सब्र के अजर के बराबर
अजर अता फरमा देगा। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं कहना चाहूँ जिंदगी ऐसे गुजारनी है, मगर हमने तो ऐसा माहौल बना दिया है। अभी शादी आएगी ना, ढोल बजाना, ताशे बजाना, इससे समाज को पाक करो, अपने घर को पाक करो, इसलिए कि ये चीजें बेबरकती लाती हैं। और अगर ऐसा आपने नहीं किया तो वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, मिटा दिए जाओगे और तुम्हारी जगह अल्लाह दूसरी कौम को खड़ा करेगा जो इस्लाम की पाबंदी करने वाले होंगे, जो इस्लाम की पासबानी करने वाले होंगे। अगर यकीन नहीं आता तो सिर्फ एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ कि देखो, आओ चलो बगदाद में लेके चलता हूँ। बगदाद एक मर्तबा नहीं बल्कि 12 तबाह हुआ, 12 बगदाद को खत्म किया गया, उसकी ईंट से ईंटें बजाई गई। हलाकू खान पैदा हुआ था, उसने मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू किया। हर इलाके में, मुस्लिम इलाके में उसने धावा बोलना शुरू किया। एक दिन उसने अपने मसाहिबीन को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि सुनो, बगदाद को तबाह करना है। अपनी फौज को उसने भेजा, जाओ बगदाद को मिसमार कर दो, बगदाद को तबाह कर दो। चला वो, उसकी फौज चली, और जब चली है तो उस दौर में एक बुजुर्ग थे हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके पास बगदाद के लोग आते, आने के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के वली, बगदाद की तरफ फौज आ रही है हलाकू खान की, ऐसा करे कि हमें बचाएं वरना वो बगदाद को तबाह कर देगा। हजरत सैयदना जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक प्याला था जिसमें पानी पिया करते थे, उन्होंने उस प्याले को पलट दिया और कहा जाओ बगदाद महफूज हो गया, जाओ। एक प्याला है छोटा सा, बगदाद कितना बड़ा है मुझे बताएं, जाओ बगदाद महफूज हो गया। यार याद रखिएगा, समंदर को कोजे में बंद करने का मकौला हमने सुना है जी। अभी हाफिज़ो कारी मोहम्मद आजम साहब किबला नकाबत कर रहे थे, फूल झड़ रहे थे, एक जुमला बोलते थे, पूरा समंदर समोया हुआ था, ऐसा लगता है जैसे समंदर को कोजे में बंद कर दिया। ये मकौला बोला जाता है, लेकिन हाफिज साहब आप बताइए, इस मकौले को किसी ने हकीकत का रूप धारते हुए देखा है? समंदर को कोजे में बंद करने का जो मकौला है, उसे किसी ने हकीकत का रूप धारते हुए देखा? हाँ, हमने देखा है। हजरत जाम की बारगाह में देखा, सैयदी गरीब नवाज की बारगाह में देखा, पूरे अना सागर को एक कोसे में समाकर सैयदी गरीब नवाज ने कहा था कि मकौला है, मगर इसे हकीकत का रूप धारते हुए देखना है तो मेरी बारगाह में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वही हाल हजरत जाम का, प्याले को पलटाया, बगदाद महफूज हो गया। आई फौज, हलाकू खान के आने के बाद उसने बगदाद को तलाश करना शुरू किया, मगर उसे बगदाद नजर ही नहीं आया। तवज्जो है, तवज्जो है आप हज़रात? तो थोड़ा प्यार से बोले सुभान अल्लाह, और जरा मचल के बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा? जाओ बगदाद महफूज हो गया। आए, तलाश किया, नहीं मिला, चले गए वापस। और जाने के बाद हलाकू खान से कहा कि बगदाद को हमने बहुत तलाश किया, नहीं मिला। कहा ये कैसे मुमकिन है? क्या बगदाद दुनिया के नक्शे से उड़ गया? तुमने सही से तलाश नहीं किया, जाओ फिर से जाओ, बगदाद को तलाश करो, उसकी ईंट से ईंट बचाओ। फिर आई फौज, आने के बाद फिर तलाश कर, फिर लोग आए हजरत जाम के पास, का हुजूर फिर से आ रही, फिर प्याले को पलटा दिया, फिर तलाश करके चली गई, बगदाद नहीं मिला। फिर तीसरी मर्तबा हलाकू खान ने कहा नहीं, फिर जाओ, फिर लोग आए, फिर पलटा दिया, फिर बगदाद महफूज हो गया। अब चौथी मर्तबा हलाकू ने कहा मैं चलता हूं बगदाद को तलाश करने के लिए। जब हलाकू खान अपनी फौज लेके चला है हजरत जाम के पास, फिर लोग आए, कहा हुजूर अब तक तो सिपाही उसी आ रहे थे, अब वो खुद आ रहा है। तो आपने प्याले को पलटाना चाहा, आवाज आती है गैब से, ए जाम प्याले को न पलटाओ, इन्हें मौका दिया गया सुधर जाएं, इन्हें ठोकर दी गई, इन्हें एहसास दिया गया, मगर इनका एहसास बेदार होने के लिए तैयार नहीं। 3 मरतबा फौज आती रही, प्याले के जरिए आपने बगदाद की हिफाजत किया। चाहिए तो ये था कि ये शराब नोशी छोड़े, चाहिए तो ये था कि ये नमाजें तर्के नमाज छोड़े, चाहिए तो ये था कि ये गुनाह गाना वगैरह छोड़े, नाच और गाने की महफिलों में जाना छोड़े, चाहिए तो ये था कि ये रसूलुल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना छोड़े, चाहिए तो
ये था कि बदअमली और बुराई से तौबा कर ले, चाहिए तो ये था कि ज़िना की राह पे चलने से तौबा कर ले, चाहिए तो ये था कि अपने हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की अदायगी करना शुरू कर दे। मगर इन्होंने इसके बाद भी 3 मरतबा ठोकर मिलने के बाद भी ये संभलने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए अब इन्हें जीने का हक नहीं है। प्याले को न पलटाओ और ए मेरे जाम, तुम भी जामे शहादत नौश करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर उसके बाद हलाकू खान की फौज आई है और आने के बाद चारों तरफ से बगदाद का घेराव कर लिया गया। पूरे बगदाद की ईंट से ईंट बजाई गई। बगदाद की धरती पर बसने वाले मुसलमानों का कत्लेआम इस तरह से हुआ कि उनका पानी जब बहता हुआ दरिया में पहुंचा तो दरिया का पानी सुर्ख हो गया। सारी इस्लामी किताबें लाकर उन्होंने जब चौराहे पे रख के उसे आग लगाई है और उसकी राख को दरिया में बहाया है तो दरिया का पानी फिर से सियाह होता हुआ नजर आया। मैं कहना चाहता हूं हजरात, इस लोगों ने ये सोचा था कि बगदाद तबाह हो गया, मुसलमान खत्म हो गए, अब दोबारा बगदाद की धरती पे इस्लाम का नगमा बुलंद नहीं होगा, दोबारा बगदाद की धरती पर अजान का नगमे नाहूती बुलंद नहीं होगा, दोबारा बगदाद की धरती पर अब क़याम और रुकू और सुजूद नहीं होंगे, बगदाद की धरती पर और कोई दोबारा इस्लाम का नाम लेवा नहीं होगा, अल्लाह और रसूल का जिक्र करने वाला नहीं होगा। मगर 5 सदी अभी गुजरने भी नहीं पाई है कि जानते हो वही अलगू खान उसका पोता है हलाकू खान का, उसने कहा कि मेरे दादा ने बगदाद को तबाह किया था, मैं मक्का को तबाह करूंगा, मदीने को बर्बाद करूंगा। 80,000 की फौज लेके चला मक्का को बर्बाद करने के लिए। रास्ते में हजरत शरफुद्दीन से मुलाकात होती है। ये अल्लाह के बुजुर्ग हैं, एक सहरा में फरोकश है अपने खादिमों के साथ। और ऐसे आलम में जब अजान का वक्त होता है अलगू खान की फौज आती है, उसी सहरा में आके वो भी फरोकश हो जाती है। मगर जब अजान का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ तो हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने मुरीद से कहा अजान दो। अजान का नगमा लाहूती बुलंद हुआ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जैसे अलगू खान के कानों में ये आवाज पहुंची है, उसने कहा मेरी ममलिकत में कौन है जो एक खुदा की किबरियाई बयान कर रहा है? इस धरती पे क्या मुझसे भी बड़ा कोई है? जाओ देखो कौन ये अजान दे रहा है, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। उसके सिपाही आए हैं। आने के बाद हजरत शरफुद्दीन से कहा हमारे बादशाह ने बुलाया है। कहा मैं जो सबसे बड़ा बादशाह है उसकी इबादत करने जा रहा हूँ, जो मेरा सबसे बड़ा मालिक है मैं उसकी इबादत की तैयारी कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ा खालिक है, पूरी कायनात को जिसने पैदा किया है, मैं उसके लिए उसका जिक्र करने, इबादत करने और उसकी बारगाह में सजदा करने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं किसी बादशाह की कोई बात नहीं सुनने वाला। चुनांचे वापस गए वो लोग और उसके बाद जब अलगू खान को कहा तो तिलमिला उठा वो और उसके बाद फिर वो भी चला, उसके साथ एक कुत्ता भी है। जब वो आया है हजरत शरफुद्दीन के पास तो इत्तेफाक ये है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, क़याम कर रहे हैं, कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं, कभी तिलावत कुरान कर रहे हैं। अलगू खान खड़ा देख रहा है, आपके क़याम को देख रहा है, रुकू को देख रहा है, सजदे को देख रहा है, आपकी ज़ुबान फैज़ तर्जुमान से तिलावत सुनता हुआ देख रहा है, तिलावत होते हुए देख रहा है। उसने देखा, उसके मंजर उसके दिल में घर कर गया। जब आपने सलाम फेरा तो कहा क्या कर रहे थे आप? कहा इबादत कर रहा था। किसकी इबादत कर रहे थे? कहा अपने परवरदिगार की इबादत कर रहा था, अपने मालिक की इबादत कर रहा था, अपने खालिक की इबादत कर रहा था। उसने कहा क्या मुझसे भी बड़ा कोई मालिक है? कहा हाँ। इतने में उसने अपने कुत्ते को रोटी खिलाई अलगू खान ने। तो जानते हैं आपने, उसने कहा क्या इससे मुझसे भी बड़ा कोई मालिक? कहा हाँ। अभी कुत्ते को तुमने रोटी खिलाया है ना, ये बताओ इस कुत्ते को रोटी खिलाने का जज्बा तुम्हारे दिल में किसने पैदा किया है? दिल में उसके बात आ गई। कहा हाँ कोई तो है जो मेरे दिल में जिसने इस कुत्ते को रोटी खिलाने का जज्बा दिया। कहा कौन है वो? कहा वही मेरा परवरदिगार है, वही मेरा खुदा है जिसने एक जलील मखलूक को तेरे हाथों से रोटी खिलाई। कहा अगर वही खुदा है तो मुझे भी उस खुदा का कलमा पढ़ाओ। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। और जब वो मुसलमान हो गया तो उसके सिपाहियों ने कहा कि बादशाह सलामत, जब तक आलम कुफ्र में थे आप हमारे बादशाह थे, आलम इस्लाम में भी आप हमारे बादशाह हो। हम भी कुफ्र से तौबा करते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। 80,000 की फौज 1 लाख अपने कुफ्र से तौबा करती है और अल्लाह के वली के हाथों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मुसलमान बदअमल हो गए, बर्बाद कर दिए गए। बगदाद के मुसलमान जब शराबी हो गए, बर्बाद कर दिए गए। बगदाद के मुसलमान जब ज़िना की राह पे चलने लगे,
एक जालिम बादशाह के हाथों तबाह कर दिए गए। बगदाद के मुसलमान जब अल्लाह और रसूल की राह छोड़कर जहन्नम की राह पे चलने लगे, बर्बाद कर दिए गए। याद रखिएगा, अगर आप भी शराब नहीं छोड़ोगे, बुराई नहीं छोड़ोगे, अपनी शादी में, ब्याह में, दीगर मामलात में शरीयत के खिलाफ कामों को नहीं छोड़ोगे, तो आपको भी तबाही बर्बादी से कोई नहीं बचा सकेगा। आप बर्बाद होंगे। अल्लाह बेनियाज है। आपकी जगह यस्तब्दिल कौमन गैरकुम। याद रखिएगा, जिन लोगों ने बगदाद को बर्बाद किया था, उन्हीं लोगों में अलगू खान उसी हलाकू का पोता खड़ा हुआ और उसके बाद उसने कलमा पढ़ा। जो जा रहा था खाने काबा को मिसमार करने के लिए, अब वही खाने काबा की जियारत के लिए जा रहा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, है आयूर से तातार के अफसाने से पासबा मिल गए, काबे को सनम खाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखिएगा, अपने उलमा से ताल्लुक बनाइए। ये सही राह आपको इंटरनेट नहीं देगा, सही राह सोशल मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। ये जो हमारे नौजवान सोशल मीडिया पे जाकर आज तरह तरह की बुराइयों में मशगूल है। दीन भी समझना होता है किसी को, अगर थोड़ा सा तो गूगल उठाता है और उसके बाद उससे दीन को तलाश करता है। नमाज कैसे पढ़े, रोजा कैसे रखे, ये काम कैसे करे, वो काम कैसे। गूगल नहीं सिखाएगा आपको, ये उलमा सिखाएगा। सुभान अल्लाह। जिनकी कदर आप भूल गए, जिनके बारे में आपके पैगंबर ने फरमाया था, अकरमुल उलमा फइन्नहुम वरसतुल अंबिया। अपने उलमा की ताजीम किया करो, इसलिए कि ये अंबिया के वारिस होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नायबे नबी होते हैं, अंबिया के वारिस हैं ये। आपने इस हैसियत से उलमा को कभी जाना? कसम खुदा की, अगर उलमा की महफिलों में उठने बैठने का आपका मिजाज रहता, ये बुराइयां जो आज आपके समाज में घर कर गई है ना, ऐसा नहीं होता। हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया, उसने मुझसे मुसाफा किया। ये मामूली चीज है। जिसने किसी आलिम के चेहरे की ज़ियारत की, आका फरमाते हैं, उसने मेरे चेहरे की ज़ियारत की। और आज तो लोग बड़ी जुबान दराजी कभी कभी करते हैं, मौलाना को मौलाना बोल देते हैं और न जाने क्या कुछ बोल देते, गाली गुलूस तक कर देते हैं। इसी मौलाना को मौलाना इल्म के बावजूद बोला, इल्म की बुनियाद पर बोला, तो कुफ्र है। अल्लाह अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, यह अतीकुज़्ज़मा कादरी की लफ्ज़ी नहीं है। दीन को पढ़ें आप, फुक़हाए किराम को पढ़ें आप, उलमाए इज़ाम को पढ़ें आप, तो आपको पता चलेगा। हर दौर में, जिस दौर में भी ये कौम अपने पेशवा और अपने रहनुमाओं के साथ जुड़ी रही, उस दौर में ये कौम कभी तबाह नहीं हुई। आज तो रिश्ता नाता टूट गया, बोदल मशरकैन हो गया है। हम समझने के लिए तैयार नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखा, मेरे पास ज्यादा इल्म नहीं, मैं थोड़ा सा, अल्लाह ने जो कुछ दिया है वो नेमत है उसकी, और उसका शुक्रगुजार हूँ। ये लाइन मुझे दी है, कम से कम अल्लाह ताला ने इसके जरिए मुझे बहुत सारे खुराफात से, बिदात से, बुराइयों से, बदकारियों से, बदअमलियों से बचा रखा है। दीन का फहम कम से कम दिया है। अल्लाह का खौफ दिल में बसाना चाहिए। हुजूर की मोहब्बत इसी इल्म के जरिए मुझे मिली, और सहाबे किराम क्या है इसी इल्म के जरिए मैंने जाना। औलियाए किराम से अकीदत कितनी रखनी चाहिए, कैसी रखनी चाहिए, इसी इल्म के लिए के जरिए मैंने जाना। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इल्म मिली, और जितना भी शुक्र अदा करूं, कसम खुदा की कम, जितना भी शुक्र अदा करूं कम। इस इल्म के साथ अल्लाह ने इतना बड़ा फजल फरमाया है हमारे ऊपर कि कसम खुदा की हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उसका बयान भी कर सकें। आपने समझा कि दौलत सबसे बड़ी नेमत है। गालिबन मौलाए कायनात को है ना, लना इल्मु वलिल जुहाल मालूम। हमारे लिए इल्म है, जाहिलों के लिए दौलत, और इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं है। इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। आप दुनिया से जाओगे ना, चले जाओगे आप, दौलत यहीं रह जाएगी, ये बंगला यहीं रह जाएगा, ये जमीन यहीं रह जाएगी, ये सरवत यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। मगर इल्म अगर साथ होगा तो ऐसी दौलत है कि ना दुनिया में साथ छोड़ता है ये, ना कब्र में साथ छोड़